वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। आदाब, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम अतर काज़मी और आप देख रहे हैं टाइम्स नेशन 24। भारत के संवैधानिक पदों को किसी तरीके से कैसे संभाला जा सकता है, आजकल खास सवाल पूरे हिंदुस्तान में ये उठ रहा है। जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से अपोजिशन पार्टीज ये सवाल उठा रही हैं कि भारत का चुनाव आयोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बायस्ड होकर किसी तरीके से एक पार्टी के लिए काम कर रहा है। हम आज ये जो खबर आपको पहुंचा रहे हैं इसकी पूरी रिपोर्ट आपको पहले दिखाना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा लीडर राहुल गांधी द्वारा वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर घपलेबाजी के इल्जाम लगाने के बाद जिस तरह बिहार में वोटर्स अधिकार यात्रा निकालकर अवाम में अपनी मकबूलियत को बढ़ा रहे हैं, उस पर सियासी माहिरीन और बुद्धिजीवियों ने अपनी राय का इजहार करते हुए बिहार में राहुल गांधी की ये वोटर्स अधिकार यात्रा को बहुत अहम करार दिया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी की इस वोटर्स अधिकार यात्रा में जिस तरह से जनता अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है और तमाम अपोजिशन पार्टियां लामबंद हो रही हैं, दरअसल ये बीजेपी और खासकर बिहार चुनाव के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। ये राहुल गांधी जी ने बहुत पहले से इस बात को रेखांकित किया है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर संघियों का कब्जा हो गया है। बाकी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर ऐसे लोग बैठे हैं जो केवल हुकुम चला रहे हैं, हुकुम बजा रहे हैं। मोदी जी ने जो कहा, अमित शाह ने जो कहा, वो उसी का पालन हो रहा है। चुनाव आयोग जिस तरीके से घुटनों के बल बैठा है और मोदी के लिए काम कर रहा है, भाजपा के लिए काम कर रहा है, वो इस देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए एक बड़ा खतरा है। यही वजह है कि आज की तारीख में पूरा विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त को जिस लहजे में उनको बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप ये करते हैं तो आने वाले दौर में आपको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि उस संवैधानिक संस्था पर आप बैठ करके जो काम कर रहे हैं ये असल में देशद्रोह है। ये लोग जो सर्टिफिकेट बांटते हैं, असली देशद्रोह तो ये है, संविधान का बुनियादी अधिकार वोटिंग राइट उसको आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं और कुछ फर्जी वोटर के जरिए आप चुनाव जीत रहे हैं। ये जो चाल है ये दरअसल लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है और इसीलिए चुनाव आयोग को लेकर के पूरे विपक्ष की मुहिम है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए इस संस्था में बैठे हुए लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। हो सकता है कि कल को महाभियोग भी आए चुनाव आयुक्त के खिलाफ, और इसके अलावा भी ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, आरबीआई हो, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सब पर या तो मोदी के पिट्ठुओं का कब्जा है या फिर आरएसएस के लोगों पर कब्जा है। जितनी भी लिटरेरी संस्थाएं हैं, कल्चरल जितनी संस्थाएं हैं, उन सब पर संघियों का कब्जा है और उसके जरिए वो इस देश के तमाम जो सांस्कृतिक संसाधन हैं, जो तमाम और जो चीजें हैं, उन सब पर कब्जा करके दलितों, पिछड़ों, माइनॉरिटी और महिलाओं को वो उनका उत्पीड़न करना चाहते हैं और उनको एक तरह से गुलाम बनाना चाहते हैं। ये बड़ी गहरी साजिश है और इसीलिए लगातार कांग्रेस पार्टी इस बात को कह रही है, तमाम सोशल एक्टिविस्ट इस बात को कहते रहे हैं कि ये लड़ाई मनुवाद और संविधानवाद के बीच की है। अभी आप क्या देखते हैं, सोल्यूशन जो है उसका क्या होना चाहिए, कैसे एक प्लेटफॉर्म पर सारे विपक्ष को इकट्ठा किया जाए, फिर ये जो वोट की लड़ाई है, वोट अधिकार की लड़ाई है, इसको विपक्ष को कैसे यूनाइट किया जाए, क्योंकि हमेशा से इतने सारे लोग अलग अलग पार्टियां, रीजनल पार्टीज को सपोर्ट कर, क्या आप समझते हैं कि अभी भी राहुल गांधी इसका नेतृत्व करते हुए तमाम विपक्ष को एक साथ लेके आ पाए? देखिए, सॉल्यूशन तो वही है जो हमारे संविधान में है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 25 नवंबर 1949 को कि अब किसी क्रांति की आवश्यकता नहीं है, अब डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से तमाम चुनौतियों का हम समाधान कर पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बाबा साहब ने जिस बात को कहा था उससे उलट चीजें जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप ऐसी सत्ता को चुन लेते हैं कि जिसका शासक भगवान अगर अपने आप को बना ले तो वो देश के लिए बड़ा खतरा होगा। आज वही स्थिति है। तो उस समय जिस विपक्ष मुक्त भारत की बात की जा रही थी, लोकतंत्र में बिना विपक्ष के तो संभव ही नहीं है सरकार का होना। अब यहाँ विपक्ष मुक्त की बात करते करते
कल को चुनाव मुक्त लोकतंत्र की बात होने लगेगी, साहब एक तंत्रवादी शासन व्यवस्था चलेगी। ये कहा जाने लगेगा कि साहब विकास अवरुद्ध हो रहा है, क्योंकि सारा पैसा तो मोदी जी दिन में 4 बार ड्रेस बदलने में और सारी सरकारी जो उनकी विदेश की यात्राएं होती हैं उस पर खर्च हो जाता है। तो विकास अवरुद्ध हो रहा है, इसलिए चुनाव बंद कर दिया जाए, मोदी जी को जीवन पर्यंत इस देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाए, ये एक बड़ा खतरा है। और इसलिए आज समूचा विपक्ष, और खुशी की बात यह है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, यहाँ तक कि ममता बनर्जी जो हिचकती रही है, शरद पवार हो या और दूसरे, शिवसेना को आप ले लीजिए, वो सब राहुल गांधी के नेतृत्व में ये जो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, नरेंद्र मोदी की जो तानाशाही है उसको खत्म करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। आज भी आप देखिए जिस तरह से पार्लियामेंट में उन्होंने वॉकआउट किया है, वो इस बात को दिखाता है कि अब विपक्ष में अद्भुत एकता बन गई है। और ये जो आने वाला समय है, वो चुनाव चाहे अभी बिहार का हो, 26 में बंगाल का हो या 27 में उत्तर प्रदेश का हो, ये चुनाव क्रांतिकारी बदलाव की तरफ जा रहे हैं। विपक्ष की एकजुटता को सामने सीधे लेकर के आ रहे हैं और ये टकरा रहे हैं उस बुलडोजर की सरकार से, बुलडोजर की मानसिकता से, मनुवादी मानसिकता से। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान बचाने की लड़ाई है, इसमें जो साथ नहीं आएगा वो भारत के लोकतंत्र में डिस्क्रेडिट हो जाएगा, उसको आना ही पड़ेगा। सर इसी से जुड़ा मेरा एक लास्ट जिसको कहते हैं क्लोजिंग नोट, इससे पहले भी राहुल गांधी जी की जो यात्रा की थी, पब्लिक की बहुत ही मतलब उसकी बड़ी तादाद देखी गई उनको साथ में चलते हुए। आज भी जो बिहार में जो रैली हो रही है, काफी तादाद में, मगर क्या वो वोटों में कन्वर्ट होता हुआ आपको नजर आएगा? ऐसा लगता है आपको इसकी बात नहीं हो पाया? नहीं, वो देखिए, मैं तो लंबे समय से इस बात को कह रहा हूं कि 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक भी चुनाव नहीं जीता। अब तो सबूतों के साथ राहुल गांधी जी सामने आ गए कि आप वोट चोरी करके और जो लोग हैं उनके वोट काट करके चुनाव जीत रहे हैं। 19 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, केवल चुनाव आयोग ने बीजेपी को जिताया है, उनकी सरकारें बनाई हैं। लोग तब भी राहुल गांधी के साथ खड़े थे। भारत जोड़ो यात्रा ने जो बड़ा चेंज किया इस देश में, एक ऐसे व्यक्ति को जो 3 पीढ़ियों से सरकार में है, टॉप लीडरशिप जिसके पास रही, प्रधानमंत्री जैसा पद रहा, लेकिन उसी परिवार ने 2 लोगों ने आतंकवाद के शिकार हुए अपनी जान कुर्बान की। उस परिवार का एक नौजवान राहुल गांधी जब सड़क पर निकलता है तो ये जो 56 इंच की सरकार है ना, उसके पूरे गुरूर को रौंदते हुए निकलता है। लोग उसके साथ आते हैं, किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, महिलाएं हो, अल्पसंख्यक हो, वो सारे लोग, वो खिलाड़ी हो, वो और दूसरे काम करने वाले लोग हों, वो सब एकजुट होकर के राहुल गांधी जी के साथ आते हैं। और उसके बाद ही नैरेटिव बदला, लेकिन चुनाव में हार हो रही थी, जीत नहीं हो रही थी। इसलिए ये सवाल जो आपने किया वो इसलिए यहाँ से सवाल आ रहा था कि साहब वो जीत में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जब वोट की ही चोरी हो रही हो, डकैती डाली जा रही हो, उस वक्त हार जीत का फैसला कैसे होगा? जब अंपायर ही किसी पार्टी के साथ मिला हो, उस समय हार जीत का फैसला कैसे होगा? और इसीलिए ये लोकतंत्र बचाने की आखिरी लड़ाई के रूप में राहुल गांधी चुनाव आयोग को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कि वो किसी भी बिल में जाकर के चुप जाएंगे, लेकिन बख्शे नहीं जाएंगे। इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र को ठीक तरीके से चलाएं। और अब मुझे लगता है कि जो तूफान चल रहा है राहुल गांधी के पीछे, जो लोग उनके साथ आ रहे हैं, चाहे उसमें अम्बेडकराइट हो, चाहे उसमें सोशलिस्ट हो, या किसी भी विचारधारा के लोग हों, आरएसएस और हिंदुत्ववाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं सड़क से लेकर के और दूसरे जगहों तक, वो सब राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला करके, और वो एक ऐसा नेता है जो अपने आप में बेहद डेमोक्रेटिक है। उनके साथ आने में लोग बहुत सहज महसूस कर रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि वो मशाल जल रही है जिसकी रोशनी में इस देश के लोकतंत्र को बचाया भी जाएगा, और जो गुनहगार हैं, जो लोकतंत्र का गला दबाना चाहते हैं, उनको सीखचों के पीछे भेजा भी जाएगा। जो राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी के साथ साथ हम जैसे बुद्धिजीवी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत पहले से ये बात कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज है चुनाव आयोग। जो राहुल गांधी जी ने पुख्ता जब सबूत दे दिए, इसके बाद उन्होंने मुखर होकर बोला, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और इस समय तो एलओपी है। और उनका कहना, और चुनाव आयोग का दूसरे दिन प्रतिक्रिया स्वरूप, 2-4 दिन बाद प्रतिक्रिया स्वरूप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और उसमें इस तरह के आरोपों को डिनाई, सिरे से खारिज करना,
ये सही में लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। और हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कोई भी विपक्ष का नेता एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, यदि इतने गंभीर आरोप लगा रहा है जिसको हम लोग समझ रहे थे कि इस तरह का कुछ गड़बड़ियां हैं, तो उस पे आपने प्रतिक्रिया ही नहीं दी, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं की, उसकी कोई जांच नहीं की, आपने सीधे सीधे डिनाई कर दिया। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी है? आप चुनाव आयोग का ये रवैया सही में इस देश में संस्थाओं के दमन का बहुत एक तरोताजा उदाहरण है, और जिससे ये लोकतंत्र, इस देश का लोकतंत्र सही में खतरे में है। और राहुल गांधी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम जो जनता का आक्रोश था, चाहे वो विभिन्न मुद्दों को लेके हो, चाहे बेरोजगारी को लेके हो, चाहे वो संस्थाओं के पतन को लेके हो, प्राइवेटाइजेशन हो, हर चीज को लेके जो उन्होंने एक वोट के अधिकार को, कि कम से कम आपका वोट सुरक्षित रहेगा। देखिए, संविधान में 2-3 बड़े काम हुए थे जब बाबा साहब ने संविधान लिखा था। वोट का अधिकार का मसौदा यही था कि राजा का भी एक वोट और आपका भी वोट, दोनों के वोट का मूल्य बराबर है। तो जनता ही असली मानने में लोकतंत्र में शासक होती है। तो उसका आपने जब मैनिपुलेशन करके उस वोट के अधिकार को ही एकदम आपने निर्लज बना दिया कि मतलब आपका कोई वैल्यू नहीं है उस वोट की, कोई मूल्य नहीं है उस वोट का, तो इस देश की लोकतंत्र को खतरा हो गया है। जैसे बीजेपी क्या है, आपने इतना मैनिपुलेशन है कि 1.25 लाख वोट बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन एरर होती है, जो उसमें बैठे होंगे ऑपरेटर, ह्यूमन एरर हो सकती है, लेकिन उसकी जांच करोगे ना भाई। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि एक एक एड्रेस पे आपके 500-500 वोटर हो गए, आपको डुप्लीकेसी वोटर हो गए, 112 साल की महिला फर्स्ट टाइम वोटर हो रही है। ये तो हास्यास्पद है ना, और जिसको चुनाव आयोग स्वीकार नहीं कर रहा है। ये तो भला वो सुप्रीम कोर्ट का, न्याय व्यवस्था का, कि कम से कम उन्होंने ये कह दिया कि 65 लाख जो वोट कट रहे हैं उसका डिटेल सार्वजनिक करिए आप। और यदि वो सार्वजनिक करने के लिए नहीं करता तो खेल हो चुका होता। तो राहुल गांधी जी जो लोक अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, वो इस देश के भविष्य के लिए यात्रा है, इस देश को बचाने की यात्रा है, इस देश को सुरक्षित रखने की यात्रा है। हम हर पार्टी से अनुरोध कर रहे हैं, हर बुद्धिजीवी से कर रहे हैं, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, सपा, आरएलडी, किसी का मतलब इसमें कोई योगदान नहीं। देश से प्यार करते हो, देश को बचाना चाहते हो, तो इस देश के लोकतंत्र को बचाइए। इस देश का रिपब्लिक खतरे में है। रिपब्लिक में संविधान सर्वोच्च होता है, कि प्रधानमंत्री भी उसी संविधान को मानने के लिए मजबूर है, राष्ट्रपति भी उसी संविधान को मानने के लिए। संविधान से बड़ा, संविधान से ऊंचा कोई नहीं है। लोकतंत्र में एक थोड़ा सा डिमेरिट ये है कि आप संसद जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन भारत में नहीं है। भारत एक रिपब्लिक देश है, ध्यान रखिए, यही अंतर है थोड़ा सा। तो रिपब्लिक हमारा देश का खतरे में है। बाबा साहब ने ये रिपब्लिक शब्द जो दिया, इसकी, और देखिए जो हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा कि नहीं, संविधान सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च नहीं है। तो इस यदि ये भावना हमारे जो भारत के संविधान की थी, वो कंप्रोमाइज हो रही है, तो समझ लीजिए ये देश कंप्रोमाइज हो रहा है। तो इसलिए इसको बचाना जरूरी है। राहुल गांधी जिस तरह की रैलियां निकालने, इससे पहले भी वो निकाली थी रैलियां उन्हीं ने, और 3-4 हजार किलोमीटर का उन्हीं ने पद यात्रा की, पैदल चले साउथ में, और उसमें कामयाब रहे। बहुत बड़ा मजमा रहा है। इस बार अभी जो यहाँ शुरू हुई है रैलियां, बिहार में जो भी 2 दिन पहले हुई है, ये भी इसमें भी कामयाब हुए हैं वो काफी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मजमा एक अलग चीज है और वोटर एक अलग चीज, एक अलग शय है। राहुल गांधी के रैलियों में बहुत मजमा होता है और लोग पसंद भी करते हैं। वहाँ जाहिर है कि बिहार में लालू का खानवादा और ख़ानदान जो है वो पूरी तरह से वो उनके साथ में है, और दोनों ने ज्वाइंटली की है। लेकिन ये मजमा क्या वोटों में टर्न अप हो पाएगा, ये कोशिश जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पार्टीज हैं, उनके जो तंजीमी ढांचा है उसको करने की ज़रूरत है कि ये किस तरह से वो किया जाएगा। मुझे लगता है लोगों में अवेयरनेस आ रही है, और लोग जो है वो कुछ तब्दीली के सिलसिले में सोच रहे हैं, और आप देखिए ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा, लेकिन उनकी रैलियां कामयाब होंगी। सर, एक आखिरी नोट, बिहार इलेक्शन के नतीजे के बारे में क्या है? नताइज का तो देखिए कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन नताइज ऐसा लगता है कि एनडीए की कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ जो बुनियाद है वो
लालू और इन सब की है, तो आमतौर से लोगों ने महसूस भी किया कि रोजगार नहीं मिला, नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और इस तरह से अवाम उन्नास को परेशान किया नीतीश सरकार ने। तो हमें नहीं लगता कि वोटर जो हैं वो एनडीए को वोट देंगे। अपोजिशन के लीडर इस बात का सवाल उठा रहे हैं कि भारत के तमाम इंस्टीट्यूशन, खासतौर से चुनाव आयोग जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, हमें अपने संविधान को बचाने के लिए किस तरीके की मेहनत करना है और अपने इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए किस तरह की जद्दोजहद करना है। अतर काज़मी की एक खास रिपोर्ट, टाइम्स नेशन 24, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24।